गुमनाम रोमियो का आया था फोन, कहता था सुनीता को ले जाएगा रोम। उसके स्वागत के लिए लाल मिर्च का पानी था रेडी और डालने के लिए सुधीर था स्टेडी। मगर आ गया घर का असली मालिक रॉनी और भूल से मरम्मत हो गई उसकी। रोमियो करार देकर पुलिस के हवाले भी कर दिया उसे और गवाही देने गया सुधीर। मगर वो रोनी गोंजाल्विस है, आंटी का नेफ्यू। मैं तो अकेला भाग आया हूँ, लेकिन वो पुलिस के साथ आ रहा है। अब तुम दोनों को इस घर से जाना ही पड़ेगा। पूनम, ये शरीफों के घर में पुलिस क्या कर रही है? अंकल! लेकिन आप कौन हैं? सरकार एस.सी. डिसूजा साहब हैं, इस घर के नए मालिक। अब ये क्या बकवास है? ये बकवास नहीं, हकीकत है। लेकिन मिस्टर एस.यू. डिसूजा, मैं इस घर में नो पर्सनल रिक्वेस्ट प्लीज। अब मैं किराएदार विराएदार नहीं रखना चाहता। यही दो लड़कियां काफी हैं मेरे सर पे। मैं तंग आ गया हूँ किराएदारों से। लेकिन आपने इन लड़कियों को किराएदार क्यों रख लिया, यही पूछना चाहते हैं ना आप? तो भाई उसका ऐसा है कि मैं निहायत ही रहमदिल किस्म का इंसान हूँ। अब इस पूनम को ही देख लीजिए, काम करती है एजेंसी में, लेकिन रहती कहाँ थी? चौल में। और ये सुनीता कहने को एयर होस्टेस है, मगर ये कहाँ रहती थी? पाइप में। लेकिन मिस्टर डिसूजा, आप मुझे तुम भी? तुम लोगों को तो सरकार क्वार्टर देती है रहने को, उसमें क्या तुम लोगों ने किराएदार रख लिया? इंस्पेक्टर, अब आप इनसे ये पूछिए कि कैसे कह रहे हैं कि ये मकान इनका है। इंस्पेक्टर, तुम इस छोकरे से ये पूछो कि ये सवाल करने वाला होता कौन है? ये आंटी ब्रिगेंजा का नेफ्यू है, रॉनी गोंजाल्विस। हाँ? तो फिर वो कौन था जो यहाँ महीनों बगैर किराया दिए रह कर गया है? वो मेरा ही दोस्त था, मैंने ही उसको यहाँ भेजा था। ये क्या मजाक बना रखा है? हर हफ्ते एक नया रोनी गोंजाल्विस आ जाता है रहने को। सर मुबारक हो, प्रमोशन वाला केस मिल गया। हवलदार, मुझे भी यही लगता है। इंस्पेक्टर, आप इंस्पेक्टर से पूछ सकते हैं कि मैं असली रानी हूँ कि नहीं। हम अच्छी तरह जानता है, यही रॉनी है। हमने इसका पासपोर्ट देखा है। असली या नकली? तुम्हारा पासपोर्ट निकालो। इंस्पेक्टर, सॉरी सर। अब इनके पास क्या सबूत है कि ये मकान इनका है? अब तो हम इस केस को सुलझाए बगैर यहाँ से नहीं हटेंगे। आप जाइए, ये तो आपस का मामला है, हम आपस में ही सुलझा लेंगे। आप जाइए, है ना रॉनी? नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं। प्रमोशन का मामला है। आप दोनों में से एक ना एक तो मुजरिम होना ही चाहिए। होना ही चाहिए। अब आप ठीक कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, मुजरिम हैं ये लोग। पकड़ लो सर। सुधीर! सुधीर? ये सुधीर किसका नाम है? मेरा नाम है। तो फिर अंकल किसका नाम है? वो मेरा तखल्लुस है। तखल्लुस क्या होता है? इंस्पेक्टर! हवलदार! अभी तो आपने कहा था आपका नाम एस.यू. डिसूजा है। मैं अभी भी कह रहा हूँ मेरा नाम एस.यू. डिसूजा है, यानी सुधीर अंकल डिसूजा। इसलिए मिस्टर सुधीर अंकल डिसूजा, यही आदमी रानी गोंजाल्विस है और मैं इस बात का सबूत हूँ और मैं कानून हूँ। देखिए मिस्टर कानून, इंस्पेक्टर साहब, हम तो शुरू से खुद ही कह रहे हैं कि ये रॉनी गोंजाल्विस है। अरे बेटे, तुम वाकई रोनी गोंजाल्विस हो? जी हाँ। अरे बेटे, तो फिर दूर क्यों खड़े हो मुझसे? आके मेरे सीने से लग जाओ। सर, केस कुछ फुसफुस हो रहा है। शट अप! ये मकान किसका है? ये मकान मेरा है। अब मुझको कितनी बार कहना होगा कि ये मकान मेरी आंटी मिसेस ब्रागेंजा का है। था मैंने खरीद लिया है। अगर आपने ये मकान खरीद लिया है तो इसका आपके पास क्या सबूत है? सबूत है मुंशी जी। सबूत कहाँ है? वो सबूत कहाँ है? रॉनी, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो आप जरा 1 मिनट मेरे साथ चलिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जो बात करनी है सबके सामने कीजिए, अंदर क्यों? ओहो इंस्पेक्टर साहब, समझते नहीं है, पर्सनल बात है। चलिए ना रॉनी, चलो। आप बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। दरअसल बात यह है कि हम लोग बहुत शर्मिंदा हैं। ये आप बाहर भी कह सकती थी। देखो बेटे रोनी, हमें बहुत अफसोस है कि तुम्हारी आंटी ने तुम्हारे बगैर पूछे मकान बेच दिया हमारे हाथ। खामखा तुम्हें तकलीफ हो रही है। आपने अगर ये मकान खरीदा है
तो आप इसका सबूत क्यों नहीं देते? सबूत देंगे, लेकिन ये पुलिस पुलिस क्या कर रही है? उनको हटा दीजिए ना। सुनीता, घर में इतनी मुसीबत आई है और तुझे मजा। मुनीम जी, तुम बाहर जाओ, मैं चाय वहीं लाती हूँ। कन्या, हमें चाय नहीं, कुछ और चाहिए। अच्छा, क्या? हाँ कह दो कि हाँ, किस लिए? शादी के लिए। तेरा दिमाग सठिया गया है क्या? नहीं कन्या, दिमाग नहीं, दिल सठिया गया है। मुझसे मत मारिए, ये क्या करी? क्यों कमाल है तुम्हारा? वो पहले तो खाली डांटती ही रहती थी, अब पीटने भी लग गई हो। शशांक! मुंशी जी, आया सरकार। जाओ। नहीं 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 नहीं, हम आपका मकान नहीं हड़पना चाहते। हम तो बहुत शर्मिंदा हैं, सच। देखिए ना, मेरा चेहरा कितना लाल हो रहा है शर्म से। लेकिन फिर ये नया लफड़ा आया कि ये मकान ही मेरा नहीं है। अरे भाई, लेकिन जब मैंने खरीदा है मकान तो खरीदा है। अंकल, आप रानी का मकान वापस कर दीजिए। वापस कर दीजिए? क्या मतलब? इसके कहने का मतलब ये है कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं रह सकते हो हमारे मेहमान बनकर। वाह, बड़ी मेहरबानी आपकी हुजूर, लेकिन मैं यहाँ मेहमान नहीं हूँ, मैं इस घर का मालिक हूँ, मिसेस ब्रागेंजा का भांजा। यही तो हम कह रहे हैं कि आप तो मिसेस ब्रिगेंजा के भांजे हैं, आप तो रिश्तेदार हैं, आप रहिए ना, नो प्रॉब्लम। सिर्फ उन लोगों को दफा कर दीजिए जो बिना रिलेशन बाहर बैठे हैं। इससे पहले कि मैं आप पर केस कर दूं, आप या तो सबूत पेश कर दीजिए, वरना आप अपना ये छोटा परिवार, सुखी परिवार लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाइएगा। परिवार दुखी परिवार होने वाला है तुम्हारी वजह से। अंकल, रॉनी केस करे उससे पहले ये बेहतर नहीं है क्या? बड़ों के बीच में बोलने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अरे भाई, जब हमने मकान खरीद लिया है, फिर आप खरीदने का सबूत क्यों नहीं देते? हम सबूत देंगे, देंगे, हम सबूत देंगे ही, हम सबूत। अच्छी बात है, दीजिए ही आप सबूत। अरे भाई, मुनीम जी लाने गए। सर, जागिए। पूनम, हाँ पूनम, चल भाग चलते हैं। कहाँ? पता नहीं। अरे क्यों? पूनम, मैं तुझे कह रही थी सुधीर की किसी बात पे रिस्क मत लेना। अब फंस गए हम दोनों, बात कोर्ट कचहरी तक जा रही है। अरे लेकिन मैंने कहा था उसे मदद करने के लिए, वो खुद ही तुला हुआ था। मुझे तो लगता है कि वो सचमुच मकान हड़पने की सोच रहा है। यहाँ मकान मालिक बन के आ जाएगा और हम दोनों से किराया लेगा। ऐसा कैसे कर सकता है वो? उसके लिए उसे सबूत चाहिए है, उसके पास सबूत नहीं, वहीं अटका हुआ है। तो फिर वो हड़प कैसे कर सकता है? पकड़ा नहीं जाएगा क्या? अकेला हम दोनों को साथ लेकर के जाएगा जेल, खटमल कहीं का। अरे बाबा, मैं कह रहा हूँ कि मैं एग्रीमेंट पेपर ऑस्ट्रेलिया में भूल आया हूँ। अच्छा ठीक है, अगर मैं अपना वकील आपको बुला दूं तो चलेगा? आपका वकील यहाँ आकर क्या करेगा? आपका पॉइंट पकड़ कर ही बात करेगा ना। अब हमको ठोस सबूत चाहिए। नहीं, हम आओ मुंशी जी, तुमने ही कहा था कि मकान ले लीजिए, मकान ले लीजिए, बेसहाराओं की मदद हो जाएगी। अब दिला दिया ना मेरे 4 लाख रुपया। अब इन्हें सबूत चाहिए, 2 सबूत इन्हें। अंकल, मेरे पास है सबूत। कहाँ से आया तुम्हारे पास? ये रहा। मेरे पास भी है, ये रहा। सरकार, सबूत तो मेरे पास भी है। अब आए ना आप अपनी असलियत पे। अब बाहर चलो, बाहर चलो। हम लोगों ने बाहर जाने के लिए थोड़ी ये सब कुछ किया था रॉनी। तुम घबराओ मत, इंस्पेक्टर तुम सबको अंदर ही करेगा। रॉनी प्लीज। नो डिस्कशन। अब ये मकान मालिक बनने की क्या तुक थी? हाँ, हमारा आइडिया थोड़ी था, सारा प्लान इसी का है। चल माफी मांग। यहाँ बैठे बैठे सोच क्या रहे हो? और सबूत सोच रहा होगा। माफी मांगो। जाग जाइए, हमारे नसीब जाग गए, प्रमोशन आ गए लोग। कौन है मुजरिम? कौन है मुजरिम? हाँ हाँ, मुझ नहीं है इसकी, मुझे पता था यही मुजरिम है। ये मुजरिम नहीं है। फिर कौन मुजरिम है? हाँ, हमको पता था तुम मुझे ये बहुत नखरा करती थी। थैंक यू। तो फिर कौन मुजरिम? तो ये मुजरिम है। सॉरी सर, सॉरी। तो फिर कौन है मुजरिम? कोई मुजरिम नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है?
आप लोगों में से एक न एक को तो मुजरिम होना ही चाहिए। बात कुछ ऐसी है हवलदार साहब कि मिस्टर एसयू डिसूजा हमारे रिश्तेदार निकल आए हैं, इसलिए कोई मुजरिम नहीं है। कोई मुजरिम सर प्रमोशन सुनीता मैं जा रहा हूँ टेनिस खेलने। कब तक आ जाओगे? रात हो जाएगी। मतलब 2-3 बज जाएंगे। नहीं मैं 8 बजे तक आता हूँ। ओके बाय बाय। रॉनी कहाँ गया? टेनिस खेलने। तुझे क्या हुआ? मैं एक बात सोच रही हूँ। बोल ही दे। मैं भी टेनिस खेलूंगी। पूनम, जब वो मुझे देखता है तो मुस्कुराता क्यों है? तो क्या रोएगा? तू हमेशा मुझे गलत क्यों समझती है? अरे समझती हूँ ना, इसीलिए। फिर तुझे क्या हुआ? I don't know. 17/18 पराग यही है ना? जी? रॉनी गोंसाल्विस यही रहते हैं ना? नहीं रहते नहीं है। आए हुए तो है ना? जी, लेकिन अभी यहाँ है नहीं। बम्बई से बाहर तो नहीं गए हुए ना? नहीं, टेनिस खेलने गए। लौट कर तो आएंगे ना? कौन है? कौन है ना? जी? रॉनी गोंसाल्विस है ना? हाँ। मैं उसी से मिलने आया हूँ। मैं अंदर तो आ सकता हूँ ना? आइए ना। ये फोन चल रहा है ना? जी हाँ। मुझे एक फोन करना है, कर सकता हूँ ना? हाँ कीजिए ना। हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन, इंस्पेक्टर खान है ना? हाँ, मैं वीवी चार्ल्स बोल रहा हूँ। 17/18 पराग है ना? बस वहीं आ जाइए। आ रहे हैं ना? थैंक यू। आपने पुलिस को फोन किया? हाँ, कुछ काम पड़ गया है ना। क्या हो गया? पुलिस से तो ऐसे वैसे काम पड़ते ही रहते हैं ना, मुझे भी पड़ गया है ना। लेकिन पुलिस को यहाँ क्यों बुलाया है? यहीं पकड़वा दूंगा ना। किसे? रॉनी गोंसाल्विस है ना, उसी को। क्या किया है उसने? मेरी बेटी को भगाकर बंबई ले आया है ना। सोचता था मैं पता नहीं चला पाऊंगा ना। रॉनी तो यहाँ अकेला आया है। हाँ, आपकी बेटी नहीं है उसके साथ? तुम लोग उसका साथ देने की कोशिश मत करो, तुम लोग मुझे जानती नहीं हो ना। नहीं, हम आपको जान गए। आप वैलेरी के डैडी है ना? हाँ, और उस पर भी कह रही हो कि वैलेरी कहाँ है, तुम जानती नहीं हो। उसे बाहर तो बुलाओ ना। ओहो, यहाँ वैलेरी सचमुच नहीं है। रॉनी तो उसे 10 दिन से नहीं मिला है। जब पुलिस आएगी तो पुलिस ही बताएगी कि वैलेरी कहाँ है। पुलिस को मालूम है? ऑफ कोर्स, पुलिस तो सब कुछ जानती है ना। तो उन्हें फोन पे ही पूछ लिया होता, यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? हाँ, शरीफों की बिल्डिंग में अगर पुलिस आती है तो लोग बुरा मानते हैं, है ना? इन शरीफों को भी मालूम पड़ेगा ना कि उनकी बिल्डिंग में गुंडा लफंगा रहने लगा है ना। ये आपने अच्छा नहीं किया। अभी भी पुलिस को रोक लीजिए यहाँ आने से। जब तक मेरी बेटी मुझे वापस नहीं मिल जाती, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं ना। कहाँ से लाएगा वो आपकी बेटी? छुपा भी तो सकता है ना। वाह, आपकी बेटी क्या माचिस की डिबिया है कि छुपा देगा? रॉनी, आप पहचान गए ना? रॉनी, देखो ये आदमी क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि तुम वैलेरी को भगा कर लाए हो। भगा कर लाए? क्या मतलब? वैलेरी घर पे नहीं है क्या? अच्छा, नादान बनने की कोशिश कर रहे हो ना, मगर ज्यादा देर नहीं, पुलिस आने ही वाली है ना। पुलिस? हाँ, आज पता नहीं क्या हो रहा है इस घर में। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है,
पुलिस तुम्हें नहीं पकड़ेगी। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, वैलेरी कहाँ है मुझे कुछ नहीं मालूम। आपने जब से इनकार किया तब से वो मिली तक भी नहीं मुझसे। जिस दिन से तुम भाग गए हो ना, उस दिन से वो भी घर में नहीं आई है ना। आर यू सीरियस? पूनम, पुलिस! कहाँ है? किधर है? यहाँ, इधर है ना। ये मुजरिम है? ये आदमी मेरी बेटी को भगाकर यहाँ लेके आया है ना। अरे इसको तो सुबह हम पुलिस स्टेशन ले गए थे। लेकिन इंस्पेक्टर, अब की बार हम नहीं छोड़ेंगे। अरे मगर हवालदार साहब, ये खामोश! तुम लड़कियों ने गलत गवाही दी थी। सर, आपने ठीक कहा था कि मुजरिम मिलेगा तो इसी घर में मिलेगा। सर, प्रमोशन मुबारक। आप लोग मेरी बात। खामोश। हाँ, अब बोलो, क्या बोलना है? मैं यहाँ बिल्कुल अकेला आया था। इनकी बेटी कहाँ है इसका मुझे कुछ पता नहीं है। हवलदार, ये सॉरी सर। हाँ, ये सर पकड़ लो सर। ओह, पकड़ ले थे। चल। नहीं। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं मानते? हेलो, हाँ हाँ, रोनी, हाँ है। ओह रोनी, तुम ठहरो। हेलो, वो कहाँ हो तुम? तुम वहाँ हो, मैं यहाँ तलाश कर रहा हूँ तुम्हें। मैं तो रोनी को मुजरिम समझ रहा था, मैंने पुलिस को भी बोल दिया। हाँ बेटी, मैं आ रहा हूँ ना। हाँ हाँ। रोनी, आई एम सॉरी। सॉरी बच्चों। सर, हाय मेरा प्रमोशन।